आज दिनांक 24/1/2022 को जो है संविधान सभा और संविधान के विषय में बहुत सारी चीजें बता दी गई थी। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि संविधान सभा के लिए जो है कौन कौन लोगों को कितनी सीटें दी गई थी, आपको बता दिया गया था। आज ये बताना है कि संविधान सभा के लिए चुनाव के परिणाम आए तो कैसे आए, किसको कितना जो है सीटें मिली और वो लोग जा करके संविधान सभा में संविधान बनाने में अपना योगदान दिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव के परिणाम जब आए तो किसको कितनी सीटें मिली। जैसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत को जो है 292 सीटें दी गई थी और राष्ट्रीय रियासत को 93 सीटें दी गई थी और मुख्य आयुक्तों को 4 सीटें दी गई थी। इस प्रकार 389 सीटें दी गई थी और उसी का चुनाव हुआ। तो चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली, तो आइए जुलाई 1946 में जुलाई 1946 में ये परिणाम आए थे। तो क्रम संख्या में आप देख लीजिए, क्रम संख्या और दल का नाम और सीट प्राप्त सीटें तो बता दिए नहीं, दूसरी चीजें बताए थे। वो तो सीटों का बंटवारा था, चुनाव हुआ था संविधान सभा में, ठीक ना। तो क्रम सीख है। तो आइए कांग्रेस जो थी उसको जो है कितनी सीट कांग्रेस जीत के आई थी। तो कांग्रेस को चुनाव जब हुआ था विधानसभा में जाने के लिए तो उसको 208 सीट मिला था, 208 सीट मिला था। ये याद करने की बात है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, 208 रिजल्ट उसको उसके पक्ष में आए थे। और मुस्लिम लीग को कितनी आई थी सीटें, ये सब आता है जीएस में, जीके में, और वैसे भी जानकारी रखना चाहिए। तो उनको सीटें मिली थी 73, उनको 73 सीट मिली। और तीसरा जो था वो भी एक दल था यूनियनिस्ट पार्टी, ये भी दल था यूनियनिस्ट पार्टी। इसको मात्र 1 सीट मिला था। और यूनियनिस्ट मुस्लिम एक पार्टी बनी थी, यूनियनिस्ट मुस्लिम को भी मात्र 1 सीट मिली थी। और यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट इसको भी मात्र 1 सीट मिली थी। ये चुनाव के परिणाम है। और कृषक प्रजा पार्टी एक बनी थी, कृषक प्रजा पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी। कृषक प्रजा पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को 1 ठो मिली थी। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को भी 1 सीट मिली थी। और सिख नॉन कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। सिख नॉन कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। और कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली थी। और इंडिपेंडेंस दल को 8 सीटें मिली थी। इस प्रकार जो है 296 296
इस प्रकार 296 सीट से लोग जीत के आए थे। तो अब जान लीजिए जो है 389 सीटों में से जो 389 सीटें वितरण की गई थी, लेकिन 389 सीटों में से कांग्रेस को 208 मिला था, चुनाव हुआ था। कहां जाने के लिए? संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए। वो संविधान सभा में गए ये लोग, और यही लोग के बीच में संविधान पर बहस होती थी, विचार होता था, विमर्श होता था, तो संविधान एक एक स्टेप आगे बढ़ता था। तो कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम को 1, और यूनियन शेड्यूल्ड कास्ट को 1, और कृषक प्रजा पार्टी को 1, और सिख नॉन कांग्रेस को 1, और कम्युनिस्ट पार्टी को 1, और स्वतंत्र पार्टी को 8। कहते यही लोग जीत के आए थे। यही लोग जीत के जा करके जो है आपको संविधान के निर्माण में सहायता पहुंचाए। मतलब संविधान सभा में बहस होती थी, वैसे थोड़ा ना कि संविधान लिख दिया गया, पूरे हर एक बिंदु पर बहस होती थी। तो आपको जानने के लिए जब आप संविधान सभा को पढ़ रहे हैं, संविधान पढ़ना है, राज व्यवस्था को पढ़ना है, ये सब चीजों को जानना जरूरी है। तो अगर पूछ कर किसी परीक्षा में संविधान सभा में सबसे ज्यादा सीट किसको मिला था, तो कांग्रेस को याद रखिएगा, हमेशा कांग्रेस को याद रखिएगा कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा सीट जीत के कौन आए थे? कांग्रेसी आए थे। और उसके बाद आपको जो है दूसरा सीट जो है दूसरे लेवल पर कौन थे? मुस्लिम लीग थी। तो उसको कितनी सीटें मिली थी? 73, और सबको एक एक मिला था। तो आपको 3 चीज याद रखना है, इंडिपेंडेंस को 8, ये तीसरे लेवल पर ये लोग थे, और दूसरे लेवल पर मुस्लिम लीग थी, और पहले लेवल पर कांग्रेस थी। तो इस बात को याद रखिएगा कि संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा गठित की गई थी, तो उसमें 292 और जो है 4 सीटें 389 थी। 389 में से बंटवारा किया गया था, जो पहले बता दिए थे। लेकिन जब चुनाव हुआ संविधान सभा के लिए सदस्यों के लिए, तो ये दल थे, और इन दल को कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट, मतलब यहाँ की पब्लिक, भारत की पब्लिक उनको भेजी कि हाँ मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे कांग्रेस के लोग। 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियन पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1, और सिख नॉन कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1, और इंडिपेंडेंस 8। इस बात को आप जान जाइए, यही है संविधान सभा के लिए काम करने वाले सभा का जिक्र। तो इसमें कभी भी अगर सवाल पूछा जाए कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो है कौन पार्टी के लोग थे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग थे, याद रखिएगा। सेकंड पर कौन पोजीशन था? हमेशा फर्स्ट सेकंड की बात आती है, तो फर्स्ट पर कांग्रेस थी और दूसरे पर मुस्लिम लीग थी। तभी तो हमेशा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हमेशा झगड़ा होता रहता था। उसके पीछे 73 थे और 208 थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे दिन को आपको देखना है, संविधान जो सभा थी, संविधान सभा जो थी, तो समुदाय पर आधारित प्रतिनिधित्व तो कितना मिला था? समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व कितना मिला था? तो इसमें जो है समुदाय बना था, तो इसमें जो है किस समुदाय को कितना जो है प्रतिनिधित्व मिला, मानो नेतागिरी करने के लिए उसका लीडर कौन था, मानो लीडिंग किस तरह से करता था। तो इसमें सब समुदाय आधारित, तो समुदाय और प्रतिनिधि शक्ति, समुदाय और शक्ति, कितनी शक्ति किस समुदाय के पास थी। तो
आइए नंबर 1, हिंदू समुदाय था एक, पहला हिंदू समुदाय। उसी समय हिंदू का गठन, उसी समय हिंदू शब्द का मनो प्रचलन पूरा आ गया। तो हिंदू को 163 शक्तियां मिली थी और मुस्लिम को 80, मुस्लिम समुदाय को 80, मुस्लिम समुदाय को 80 शक्ति मिली थी और अनुसूचित जात को 31, अनुसूचित जात को 31, अनुसूचित जाति को 31 शक्तियां मिली थी, प्रतिनिधित्व मिला था। भारतीय ईसाई को 6, भारत के जो ईसाई थे, भारतीय ईसाई को 6, भारतीय ईसाई को 6 शक्तियां प्रतिनिधित्व मिला था। पिछड़ी जनजातियों को 6, पिछड़ी जनजातियों को, पिछड़ी जनजातियों को 6, पिछड़ी जनजातियों को 6 प्रतिनिधित्व मिला था। सिख को 4 मिला था, सिख को 4, सिख को 4 मिला था, सिख को 4 मिला था। एंग्लो इंडियन को 3, एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन को 3, एंग्लो इंडियन को 3। इस प्रकार कुल 296 नेता समुदाय के आधारित पर चुने गए थे। किसमें? संविधान सभा में। तो जो जुलाई 1946 में जो संविधान सभा में जो नेता चुन के गए थे, तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को था, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग को था, उसके बाद स्वतंत्र थे, बाकी सबको एक एक था। उसमें से अब समुदाय के आधार पर कितने गए थे? तो हिंदू के 163 नेता उसमें शामिल थे, मुस्लिम के 80 नेता शामिल थे, अनुसूचित जाति के 31 नेता शामिल थे, अब भारतीय ईसाई को 6 नेता शामिल थे, पिछड़ी जनजातियों के 6 नेता शामिल थे, सिख के 4 नेता शामिल थे और एंग्लो इंडियन के 3 नेता शामिल थे। इसलिए उस संविधान सभा में 296 प्रतिनिधित्व समुदाय के आधार पर हुआ था। अब हम आपको बताएंगे कि इस चीज को याद करिएगा कि हिंदू ही कांग्रेस और कांग्रेस ही हिंदू थी, ऐसे समझिए। हिंदू ही कांग्रेस और कांग्रेस ही हिंदू थी, यानी आज तो हिंदू का पैटर्न नहीं बदल गया है, लेकिन उस समय हिंदू ही कांग्रेस और कांग्रेस ही हिंदू थी, जिसमें उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी और समुदाय के आधार पर हिंदू बनाम कांग्रेस और कांग्रेस बनाम हिंदू को समुदाय के आधार पर 163, यानी हिंदू को या कांग्रेस को सबसे ज्यादा समुदाय के आधार पर भी मिली थी और जीत के आधार पर भी मिली थी। तो इस प्रकार ये आपका डाटा है, इस डाटा को याद कर लीजिएगा कि समुदाय के आधार पर किसको ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला था? तो हिंदू को। तो संविधान सभा में इतने हिंदू जब थे, उस समय एंग्लो इंडियन, सिख, पिछड़ी जनजातियां, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, हिंदू, तो हिंदू जब सबसे ज्यादा थे और सीट जीत के भी ज्यादा गए और उनको प्रतिनिधित्व भी ज्यादा मिला, तो संविधान कैसे गलत है? कौन कहता संविधान पक्ष में बनाया गया है? जो कहते हैं कि संविधान पक्ष में बनाया गया किसी खास वर्ग के लिए, वो सबसे नाकाम और जो है अज्ञानी आदमी है, जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। कभी नहीं। सबसे ज्यादा हिंदू थे, हिंदू की संख्या ज्यादा थी, मुस्लिम उसके बाद 80 थे, अनुसूचित जाति 31 थी, बकिया 6, 4, 3 थे। इस प्रकार समुदाय के आधार पर भी इन्हीं की संख्या थी, उनके बीच में संविधान बना। तो संविधान कैसे गलत? लोग कभी कभी संविधान को पर आक्षेप लगाते हैं, तो इसलिए जो है समुदाय के आधार पर यहाँ हिंदुओं की संख्या और संविधान सभा में भी ज्यादा थी और समुदाय के आधार पर भी ज्यादा थी। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट, जो है आपको दूसरा डाटा बताएंगे। तो आप जो है इस डाटा को याद करिएगा, यह आपके काम आएगा, चाहे आप नेता बनिएगा, चाहे IAS बनिएगा या और किसी भी जो है संवैधानिक बातों में जब आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, तो आपको ये सब डाटा वाइज आप जब बात रखिएगा तो आपकी बात में दम और शक्तियां रहेंगी। अब आइए नेक्स्ट जो है हम आपको बता रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा।
भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 47 को राज्यवार सदस्यता कितनी मिली थी? भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। इसको भी आप, बढ़िया डाटा है, इस डेटा को आप कभी भूलिएगा नहीं। तो क्रम संख्या आपका नाम और सदस्यों की संख्या, हो गया। तो आइए, प्रांत ए, प्रांत, भारतीय प्रांत, तो भारतीय प्रांत 229। तो भारतीय प्रांत, तो अब आइए, पहला प्रांत कौन था? तो मद्रास। तो इनकी सदस्यों की संख्या मद्रास की कितनी थी? 49। दूसरा प्रांत था बॉम्बे। इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 21। मद्रास में 49, बॉम्बे में 21, पश्चिम बंगाल में 19, और संयुक्त प्रांत में 55। पूर्वी पंजाब में 12, बिहार में 36, मध्य प्रांत एवं बरार में, मध्य प्रांत एवं बरार में 17, असम में 8, उड़ीसा में 9, दिल्ली में 1, अजमेर मारवाड़ में 1, अजमेर मारवाड़ में 1। कुर्ग एक प्रांत था उस समय, कुर्ग में 1। ये सीटें, ये प्रांतीय जो प्रांत थे उस समय 229 छोटे छोटे। तो भारत की संविधान सभाओं में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता, इन राज्यों से एक कैटेगरी में जो प्रांत थे इतने लोग सदस्य बन के गए थे। प्रांतवार सदस्यता कितनी गई? तो इन राज्यों से संविधान सभा में सदस्यता गई। और भारतीय राज्य और रियासतें, भारत में जो राज्य थी और छोटे छोटे जो राजा थे वो उनकी रियासत थी, उनकी 70 थी। तो उसमें कितने कितने लोग गए ये आपको मैं बता रहा हूं।
तो याद रखिएगा, भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को जो राज्यवार सदस्यता बनी थी, एक राज्य से कितने गए उसका डाटा है। तो मद्रास से आपको गए थे जो है 49, बॉम्बे से 21, पश्चिम बंगाल से 19, संयुक्त प्रांत से 55, पूर्वी पंजाब से 12, बिहार से 36, मध्य प्रांत से 17, असम से 8, उड़ीसा से 9 और दिल्ली से 1 और अजमेर प्रांत से जो है अजमेर से 1 और कुर्ग से 1। तो आइए अब बी में भारतीय रियासतों से कितने गए थे। ये तो हो गया आपके राज्य से कितने गए जिस पर अंग्रेजों का हुकूमत था, लेकिन भारत के रियासत जो राजा स्वतंत्र थे उनके तरफ से कितने गए, आइए उस पर फोकस करते हैं। इसको बी कैटेगरी में रखिए, भारतीय रियासत। भारतीय रियासत, भारतीय रियासत, इसमें 70 राज्य शामिल थे भारतीय रियासतों में। तो इसमें जो है भारतीय रियासत में अलवर एक है, अलवर एक भारतीय रियासत था। अलवर, अलवर से 1, बड़ौदा से ये भी एक रियासत था, बड़ौदा से 3, बड़ौदा से 3, भोपाल से ये भी रियासत था, भोपाल से 1, भोपाल से 1, बीकानेर भी रियासत था, बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर से भी 1, कोचीन, कोचीन में एक रियासत था, कोचीन, कोचीन से 1 और ग्वालियर रियासत था, ग्वालियर, ग्वालियर जहां रानी लक्ष्मीबाई थी, ग्वालियर 4, ग्वालियर जो रियासत था वह जो है वहां से 4 थे। और इंदौर भी रियासत थी, इंदौर, इंदौर, इंदौर से 7, इंदौर से 1, जयपुर से 3, जयपुर से 3, जयपुर से 3, जोधपुर से 2, जोधपुर, जोधपुर से 2, कोल्हापुर से, कोल्हापुर से 1, कोल्हापुर से 1, कोटा से 1, कोटा से 1, मयूरभंज से 12, मयूरभंज, मयूरभंज से 12, मैसूर से, मयूरभंज से, मयूरभंज से 7 थे, मयूरभंज से 7, मैसूर से, मैसूर 13वां है, मैसूर से, मयूरभंज से 1 था, मयूरभंज से 1, मैसूर, मैसूर से 7 और पटियाला से 2, पटियाला से 2, रेवा से 2, रेवा से 2, त्रावणपुर से 6, त्रावण, त्रावणपुर से 6, उदयपुर से 2, उदयपुर
से 2, सिक्किम और बरार से 1, सिक्किम से 1, सिक्किम से 1, त्रिपुरा मणिपुर और खासी राज्य समूह से 1, त्रिपुरा मणिपुर एवं खासी से 1, उत्तर प्रदेश राज्य समूह से 1, उत्तर प्रदेश राज्य समूह से 1, उत्तर प्रदेश राज्य समूह से 1, पूर्वी राज्य समूह से 3, पूर्वी राज्य समूह से 3, और मध्य भारत राज्य समूह बुंदेलखंड और मालवा सहित 3, मध्य भारत राज्य समूह, मध्य भारत राज्य समूह, इसमें बुंदेलखंड और मालवा था, बुंदेलखंड और मालवा, बुंदेलखंड मालवा से 3, बुंदेलखंड मालवा से 3, और पश्चिम भारत राज्य समूह से, पश्चिम भारत राज्य समूह से, पश्चिम भारत राज्य समूह से 4। ये आपके हो गए भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। तो राज्यवार सदस्यता में भारतीय रियासत और प्रांत, तो ये थे आपको भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य संविधान सभा में गए थे। अब आपको 23 राज्यों से, भारतीय रियासतों से 70 में से इतने सदस्य गए थे। अब आपको नेक्स्ट डाटा आपको हम बता रहे हैं, ये याद कर लीजिएगा। भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। तो इसमें राज्यवार में भारतीय रियासत से 70, जिसमें ये डाटा है इनका। अलवर से 1, बड़ौदा से 3, भोपाल से 1, बीकानेर से 1, कोचीन से 1, ग्वालियर से 4, इंदौर से 1, जयपुर से 3, जोधपुर से 2, कोल्हापुर से 1, मयूरभंज से, कोटा से 1, मयूरभंज से 1, मैसूर से 7, पटियाला से 2, और रेवा से 6, त्रावणकोर से 2, उदयपुर से 1, सिक्किम से 1, त्रिपुरा मणिपुर एवं खासी से 1, और आपको 23वां पश्चिम भारत से 4। इतने सदस्य आपको भारत की संविधान सभा में राज्यवार सदस्यता के रूप में वहां सदस्यता हासिल किए थे। अब आपको हम नेक्स्ट बताएंगे कि जो है, इस चीज को याद करने के बाद आप याद, ये रखने की चीज है, दिमाग में रखने की चीज है। तो सबसे ज्यादा किस राज्य से, किस भारतीय रियासत से सदस्य संविधान सभा में गए थे। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कहां गए थे, देख लीजिए कहीं है ज्यादा, देख लीजिए। तो आप पश्चिम भारत से, देशी रियासतों से 8 सदस्य गए थे। सबसे ज्यादा कहां गए थे, पश्चिम भारत से। मानो भारतीय रियासतों में से सबसे ज्यादा किस रियासत से गए थे सदस्य चुन करके, तो आप पश्चिम भारत कहिएगा। ठीक है, तो ये आपको डाटा याद रहना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। आपको डाटावार संविधान सभा में सदस्यों की सूची बता रहे हैं, और ये पढ़ने के बाद यही आपका संविधान सभा की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, और जो है आपको आगे ले चलेंगे राज्य व्यवस्था में। तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा।
कि डाटा भी हम जान गए कि कहां कहां से कौन कौन कितने कितने सदस्य संविधान सभा में जाकर के अपने संविधान बनाने में अपना बहस करते थे, सहयोग करते थे और अच्छे बुरे पर जो है विश्लेषण होता था और समीक्षा होती थी, तब जाके संविधान के तथ्यों को जो है आगे बढ़ाया जाता था, संविधान के निर्माण के तथ्यों को आगे लिखा जाता था। अब आइए जो है उसमें से 23 हमने लिखा दिया था और 24 नंबर का जो चीज है वह राज्य था गुजरात राज्य समूह। गुजरात राज्य समूह, गुजरात राज्य समूह, गुजरात राज्य समूह। इसमें 2 और दक्कन में मद्रास राज्य समूह, दक्कन और मद्रास राज्य समूह, मद्रास राज्य समूह, मद्रास राज्य समूह। इससे कितने गए थे? 2। पंजाब राज्य समूह, पंजाब राज्य समूह, पंजाब राज्य समूह, पंजाब राज्य समूह से कितने गए थे? 3। पूर्वी राज्य समूह, पूर्वी राज्य समूह, पूर्वी राज्य समूह द्वितीय, पूर्वी राज्य समूह द्वितीय और पंजाब राज्य समूह फर्स्ट 3 और पूर्वी राज्य समूह से 3। पंजाब राज्य समूह, पूर्वी राज्य समूह 1 होगा, पूर्वी राज्य समूह पंजाब राज्य समूह से 3, पूर्वी राज्य समूह 1 से 4 और पूर्वी राज्य समूह दूसरा, पूर्वी राज्य समूह मतलब पूरब के राज्यों को 2 समूहों में बांटा गया था, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो सेकेंड से गए थे 3 और पूर्वी राज्य समूह से, पूर्वी राज्य समूह फर्स्ट मतलब पूर्वी राज्यों को 2 में बांटा गया था, पूर्वी राज्य समूह 1 और पूर्वी राज्य समूह 2। तो 1 से 4 सदस्य और 2 से 3 सदस्य और उसके बाद शेष राज्य समूह से 4, शेष राज्य समूह से 4, शेष राज्य समूह से 4। ये तो कुल 299 सदस्य शामिल हुए थे, किसमें? संविधान सभा में। तो आपको इतना जरूर याद करना चाहिए कि प्रांतीय राज्य कितने थे, देशी रियासत कितने थे, तो यही जीएस में आएगा 70 थे। तो 70 में से कितनी देशी रियासतों में से सदस्य गए थे? 29 देशी रियासत ही सदस्य अपना भेज पाए थे, बाकी नहीं भेजे थे। इस चीज को याद रखिएगा। तो देश प्रांतीय देशी रियासतों से जो राजवाड़े थे, सब राजवाड़े 70 के 17 राजवाड़े नहीं भेजे थे संविधान सभा में, मात्र 29 जो है देशी रियासतों के राजा जो है अपना सदस्य भेजे थे और वही सबसे यह 299 है। और 299 में सबसे ज्यादा सदस्य गए थे, 8 सदस्य गए थे। इस चीज को, यह भी एक कोट करने की चीज है, याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो है आपको सबसे ज्यादा सदस्य वाला जो है ये भारतीय राज्य जो थे वो रियासतें थी, और सबसे ज्यादा आपको जो है आप इसी से आकलन करिएगा कि सबसे ज्यादा कहां के राज्य से गए थे। तो आप इसमें ढूंढ लीजिएगा तो 7 मैसूर से ज्यादा गए थे। तो आप भारतीय राज्य रियासतें 70 में से मैसूर से ही ज्यादा गए थे, मैसूर से ही ज्यादा गए थे। तो मैसूर से ज्यादा गए थे तो कितने गए थे? 7। यही याद करने की चीज है। कितने गए थे? देशी रियासत 70 में से 29 गए थे। 70 में से 29 लोगों ने भेजा था, जिसका लिस्टिंग हमने बना दिया है। और सबसे ज्यादा किस राज्य से सदस्य गए थे? तो मैसूर के। ये हो गया
और प्रांतीय राज्यों में से सबसे ज्यादा कहां के गए थे? तो सबसे प्रांतीय राज्यों में सबसे ज्यादा जो है आपको मद्रास से गए थे, ये संयुक्त प्रांत थे गए से, उसमें 55 था। एक सवाल ये आता है संयुक्त प्रांत, तो प्रांतों में से जो थे वो टोटल जो है प्रांत 229 थे उस समय अंग्रेजों के समय में। तो उस 229 में से मात्र 12 गए थे। याद रखिएगा, 70 देशी रियासत में से 29 सदस्य भेजे और प्रांत 229 थे, उसमें मात्र 12 गए थे। इन 12 में से आपको सबसे ज्यादा जो है मद्रास के ही तरफ से 49 जो है सदस्य भेजे गए थे। तो ये बात इतना पढ़ाने के बाद आपको थीम यही निकल के आया कि प्रांतों में से 70 प्रांत देशी रियासत में से 29 भेजे, 29 में से सबसे ज्यादा मैसूर भेजे और प्रांतों में 229 में से 12 भेजे और 12 में से 49 मैसूर भेजे। मैसूर, अब यही ये सबका डाटा है, ये याद रखिएगा। अब कोई पूछे कि बताइए जो है संविधान सभा में राज्यवार और देशी रियासतवार, प्रांतवार देशी रियासतवार कितने थे? तो आप कहिएगा 229 प्रांतवार और देशी रियासत 70, प्रांतवार 229, 12 मात्र भेजे, 49 सबसे ज्यादा मैसूर के भेजे और देशी रियासत 70, 29 भेजे और 29 में से मात्र मैसूर सबसे ज्यादा 7 भेजे। यही टेक्निकल चीज है, इसी को ध्यान में रखना है। अब आइए आगे आपको चलते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। लेकिन यह है कि जितना हम बताते हैं उसमें जो मेन चीज है ये बताने के बाद आपके कॉपी में नोट होना चाहिए और ये चीज जबान पर आना चाहिए। प्रांतीय और ये देशी और प्रांत, तो ये मेन चीज हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो है देशी रियासतों में कितने रियासत शामिल थी? तो 70। देशी रियासतों में से कितने रियासत सदस्य भेजे? तो 29। कौन रियासत सबसे ज्यादा भेजे? तो मैसूर। प्रांत में कितने प्रांत थे? 229। 229 में से कितने प्रांत भेजे? 12। सबसे ज्यादा कौन सदस्य भेजे? तो मैसूर। हो गया आपका। इतना बढ़िया डाटा आपको मैं सिलसिलेवार क्रमबद्धवार मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखना चाहिए आपको। अब आइए संविधान सभा के सत्र को एक नजर में रखिए। संविधान सभा के सत्र को एक नजर में रखिए। ये बहुत अच्छी चीज है। संविधान सभा के सत्र को एक नजर में रखिए, एक दृष्टि में रखिए, एक जानकारी में रखिए। संविधान सभा के सत्र संविधान सभा के सत्र। तो आइए पहला सत्र कब चला था संविधान सभा का? पहला सत्र संविधान सभा का चला था 9 से 23 दिसंबर 1946 में पहला सत्र चला था। संविधान सभा की जब बैठक हुई थी, पूछे कि संविधान सभा की जब बैठक हुई तो पहला सत्र कब चला था? तो 9 से और 23 दिसंबर 1946 तक चला था। तो 9 से 23 दिसंबर 1946 तक कितने दिन चला? तो 23 में से 9 घटा दीजिए, उतने दिन इसका सत्र चला। दूसरा सत्र कब चला भाई? दूसरा सत्र कब संविधान सभा का चला? दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी 1947। 20 से 25 जनवरी 1947 में, यानी पहला सत्र 1946 में चला और दूसरा सत्र 1947 में चला। ये 5 दिन चला, 20 से 25 जनवरी आइए 9 से 23 दिसंबर। तीसरा सत्र चला, तीसरा सत्र चला 28 अप्रैल 2 मई 1947। 28 अप्रैल
2 मई 28 अप्रैल से लेके 2 मई 28 अप्रैल से 2 मई 1947 ये तीसरा सत्र है। चौथा सत्र कब चला संविधान सभा का? बहुत सत्र चलता था, जैसे आज विधानसभा का सत्र चलता है, संसद का सत्र चलता है, उसी तरह से संविधान सभा का सत्र चला था। चौथा सत्र चला था 14 से 31 जुलाई 1947। 14 से 31 जुलाई 1947। 14 से 31 जुलाई चौथा सत्र। 14 से 31 जुलाई 1947। पांचवा सत्र कब चला था? 14 से 30 अगस्त 1947। 14 से 30 अगस्त 1947। 14 से 30 अगस्त 1947। छठवां सत्र चला था 27 जनवरी 1948। 27 जनवरी 1948 को मात्र एक दिन चला था। 27 जनवरी 1948 को चला था। और सातवां सत्र चला था। सातवां सत्र चला था आपको 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। 8 जनवरी 1949। और आठवां सत्र चला था। 8वां सत्र चला था 16 मई से 16 जून। 16 मई से 16 जून, सीधे एक महीना 1949 में। 1949। और नवा सत्र आपका चला था। नवा सत्र चला था आपका 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। 30 जुलाई से 18 सितंबर 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। और 10वां सत्र चला था। 10वां सत्र चला था 6 से 17 अक्टूबर 1949। 11वां सत्र चला था। 11वां सत्र चला था 14 से 26 नवंबर 1949। ये आखिरी सत्र था। 11वां सत्र या पूछ दे कि पहला सत्र, संविधान सभा का पहला सत्र, पहली बैठक कब हुई, तो इस चीज को याद रखिएगा। 9 से 23 दिसंबर 1946। 11 सत्रों में से सबसे ज्यादा सत्र कौन सा वाला सत्र है, तो आप सीधे 8वां को याद करिएगा। किसको याद करिएगा? 8वां वाला सत्र। ये 16 मई से 16 जून तक चला, यानी एक महीना संविधान सभा में बहस होते ही रह गया। आज तक किसी विधानसभा में या संसद में जब से देश स्वतंत्र हुआ सत्र चला ही नहीं एक महीना। 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, लेकिन संविधान जब बन रहा था तो एक महीना डबल रोज सत्र चलता था। उस सत्र का नाम 8वां सत्र था। उस सत्र की संख्या 8वां थी और समय थी ठीक 16 मई से 16 जून तक थी। एक महीने का ये सत्र चला था। अब पहला चला था दिसंबर 1946 में और लास्ट वही चला था 14 जनवरी से लेके 26 जनवरी 1949 तक ये सत्र चला था। तो
तो इस सत्र को आप याद रखिएगा, तो ये आपको काम आएगा, कभी कभी का हमेशा काम आएगा। 14 से 11वां सत्र 14 से जनवरी में, तो आप 11वां सत्र आपको 14 से 26, 49 तो चला ही था, 26 नवंबर था, 26 नवंबर 1949, यही था। तो ये 11वां सत्र 14 से 26 नवंबर और दिसंबर और जनवरी, और वही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, और 26 नवंबर 1949 को अंतिम 11वां सत्र चला था। ये सब याद रखने की चीज है। इसमें 3 चीज बहुत जरूरी है। पहला सत्र कब शुरू हुआ और लास्ट सत्र कितने सत्र चले, ये पूछ सकता है कि संविधान सभा में कुल कितने सत्र चले थे। तो आपको 11 है, तो पूछेगा कभी 10, कभी 23, कभी 25, कभी 78, तो ये 11 है। तो आपको याद रहेगा, तो सबको काट दीजिएगा, कहिएगा 11 को 17 कुल चला था। तो आपका जीएस इतने में से मात्र एक ठो आने की संभावना है, बकिया जानकारी की चीजें हैं। अब आइए, जो है एक डाटा और है, इस डाटा को ले लीजिए। तो आप जान गए कि पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को, 11वां सत्र 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 को चला, और सबसे ज्यादा सत्र कब चला, तो 8वां चला 16 मई से 16 जून 1949। तो ये याद रखिएगा। आइए अब एक डाटा और है, एक डाटा को और आप समझ लीजिए, उसके बाद तब हम राज्य व्यवस्था में आपको सिलसिलेवार पढ़ाएंगे, और ये मैं आपको बहुत A to Z से पढ़ा रहा हूं। इस चीज को याद रखिएगा, आपके जिंदगी में बहुत काम आएगा, और हर क्षेत्र में भी काम आएगा। केवल आप किसी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो पढ़िए रहे हैं, जब परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ लीजिएगा तो आपके जीवन में भी काम आएगा। तो जीवन में काम आएगा, काम आने वाली चीजें हैं, और ये सब डाटा को रखना चाहिए कि पहला सत्र जो है, ये जो है पहला सत्र आपको दिसंबर में चला और 46 में, और लास्ट जो है नवंबर में चला, जो है 14 से 26 नवंबर तक चला, और सबसे ज्यादा सत्र चलने वाला था 16 मई से 16 जून तक चला, 8वां सत्र था। तो कुल 11 सत्र चले थे। तो अगर किसी परीक्षा में पूछ दे कि भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सत्र चले थे, कुल कितने सत्र चले थे। तो अब इतना पढ़ लिए हैं, तो दे देगा ABCD, तो दे देगा 18 सत्र, 19 सत्र, 21 सत्र और 11 सत्र। तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप पढ़े रहेंगे। तो लोग कहेंगे बड़ी आसान था। अरे भाई आसान कैसे था, जब परफेक्ट जानिएगा तब ना यहाँ गोला मारिएगा, तब ना आपका सवाल सही होगा। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 11 सत्र चले थे, ठीक है। और पूछ दे इसी तरह से कि सबसे ज्यादा कौन सत्र चला था, सबसे ज्यादा, तो 8वां को याद रखिएगा। 8वां सत्र सबसे ज्यादा चला था, 8वां सत्र सबसे ज्यादा चला था। यह 16 मई से लेकर के 16 जून तक चला था, 16 जून तक चला था, डबल 1 माह। तो इसको याद रखिएगा। यही सब है, और एक डाटा और आपको बता देता हूं, उसके बाद तब हम आपके राज्य व्यवस्था को आगे की तरफ ले चलूंगा। आज बहुत बेसिकली पढ़ाई है, इसको जानिएगा तो आपको जो है, आपको दर्जा 2 से लेकर के और MA BA तक, PhD तक की पढ़ाई है। अब आइए आपको ले चलते हैं 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक हुई, जबकि सदस्यों ने
भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो आपको याद रखना चाहिए यह सवाल 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक हुई, सदस्यों ने भारत के हस्ताक्षर किए। तो पूछ दे, भारत के संविधान बनने के बाद, भारत के संविधान निर्माण के बाद, भारत के संविधान निर्माण के बाद संविधान पर सदस्यों का हस्ताक्षर कब किया गया? सदस्यों का हस्ताक्षर कब किया गया? इसमें आप बहुत लोग चकरा जाएंगे। तो A B C D, तो इसमें देखेगा 26 जनवरी 1950, 27 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 और एक होगा 24 जनवरी 1950। इसमें आप परफेक्ट नहीं जानिएगा, यह सवाल आपका पसीना छुड़ा देगा। आप कभी कहिएगा हो सकता है 26 जनवरी को लागू हुआ हो, तो 26 जनवरी को कहीं दस्तखत हुआ लास्ट में, तो गेस करिएगा। कहिएगा नहीं 27 जनवरी, तो ये 27 तो बाद की चीजें हैं। 25 जनवरी में कंफ्यूज करिएगा, 24 जनवरी में कंफ्यूज करिएगा, तो 3 चीज आएगा आपका सिमिलरली में, तो आप कहिएगा इसको मार दें, इसको मार रहे हैं, किसको मार रहे हैं। हो सकता है कि 26 को दस्तखत करके संविधान लागू कर दिया गया, ऐसा नहीं है। संविधान पर सभी सदस्यों और अध्यक्षों का हस्ताक्षर 2 दिन पहले हुआ, ये नहीं कि एडवांस हुआ, मात्र 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। तो यही आपकी बातें हैं। इस डाटा को आप याद करिएगा कि संविधान पर जो है संविधान सभा के अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा कब हस्ताक्षर हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को, ये याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 यानी 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले दस्तखत हुआ था। 26 को लागू हुआ और 24 को दस्तखत हुआ, और 24 को दस्तखत हुआ तो एक दिन जो है मात्र संविधान सुस्ताया और उसके बाद 26 जनवरी को लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, 24 जनवरी का हस्ताक्षर हुआ। एक डाटा आपको बता देते हैं कि अन्य संविधानों की तुलना में संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण में लगा समय, संविधान निर्माण में लगा समय। तो आइए संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना समय लगा? संयुक्त अमेरिका में 7 गो अनुच्छेद है, कुल अनुच्छेद 7 गो अनुच्छेद है, और समय लगा कार्यावधि 25 मई 1787 से 19 सितंबर 1987, 19 सितंबर 1987, यानी कुल 4 माह का समय लगा, 4 माह का समय लगा। ठीक। और कनाडा का संविधान जो था दूसरा, कनाडा, इसमें 147 अनुच्छेद हैं, 147 अनुच्छेद हैं,
और 19 अक्टूबर 1864 से 19 अक्टूबर 1864 से 19 अक्टूबर 1864 से मार्च 1867 मार्च 1867 यानी लगभग 2 वर्ष 6 माह लगे। 2 वर्ष 6 माह लगे। 2.5 वर्ष लगे थे इसमें। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 128 और ये समय इसमें लगा मार्च 1891 से 9 जुलाई 1900 तक लगभग 9 वर्ष लगे। 9 वर्ष का समय, बताइए, 9 वर्ष का समय। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। 153 अनुच्छेद हैं। अक्टूबर 1908 से सितंबर 1909। अक्टूबर 1908 से सितंबर 1909 यानी 1 वर्ष का समय लगा। 1 वर्ष का समय लगा। तो अपने जो है संविधान की तुलना में, अपने भारत के संविधान की तुलना में ये लोगों में अपना भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में जो बना था, तो लोग कहते हैं बहुत दिन लगा। लेकिन जब इसकी तुलना करिएगा तो दक्षिण अफ्रीका का एक संविधान है, कितना है छोटा, लेकिन देखिए 9 वर्ष लगा। और अपना इतना बड़ा भारत है तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ही समाप्त हो गया बना के। लेकिन ये सब डाटा आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है एक अंतिम डाटा आपको हम बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इस अंतिम डाटा को जरूर रखिएगा याद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल इससे हमेशा आते रहते हैं। अंतिम डाटा है, इससे हमेशा सवाल आते रहते हैं। देखिए, संक्षिप्त शीर्षक हिंदी पाठ तथा निरसन से संबंधित अनुच्छेद तथा निरसन मैंने होता है रिपीट। निरसन से संबंधित अनुच्छेद। तो आइए अनुच्छेद और विषय वस्तु, अनुच्छेद 393 जो अनुच्छेद है, इसमें क्या है? संक्षिप्त शीर्षक है। पूरा शीर्षक दे दिया गया है, संक्षिप्त शीर्षक है। 393 अनुच्छेद में छोटा छोटा करके सब दे दिया गया है भारत के संविधान का। और 394 में जो है अनुच्छेद में पूरा प्रारंभ की बातों को बताया गया है। और 394 में जो है हिंदी में प्रमाणिक पाठ है। हिंदी
में प्रमाणिक पाठ है। इसका मतलब ये हो गया कि 394 में ही संविधान में जब संशोधन किए जाते हैं तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ये लिखा हुआ है। कौन संविधान संशोधन में? 98वें संविधान संशोधन में, जो आपको बताए थे। तो वही 394 में जो है 1994 में लिखा हुआ है कि जब कोई संविधान संशोधन होगा तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये 394 हिंदी में प्रमाणिक पाठ है, मतलब हिंदी में बनाने के लिए आदेश यही अनुच्छेद देता है। ठीक है, ये हो गया। और जो है 395 में आपका निरसन है, निरसन की व्यवस्था है, यानी रिपील्स हो गया, रिपील्स। ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है शीर्षक है कि भारतीय संविधान का शीर्षक किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये तो बहुत कठिन सवाल हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा भारतीय संविधान का शीर्षक 393 में दिया गया है। भारतीय संविधान का प्रारंभ किस अनुच्छेद में दिया गया है? 394 में दिया गया है। भारत के संविधान को हिंदी में प्रमाणीकरण का पाठ किस अनुच्छेद में दिया गया है? 394A में दिया गया है। और निरसन किस में दिया गया है? 395 में दिया गया है। तो ये संक्षिप्त शीर्षक के सवाल पूछ दिए जाते हैं कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त शीर्षक किस अनुच्छेद में है, तो 393 खोलिएगा, उसी में सारा चीज आपको दे देगा, बहुत छोटे छोटे तथ्यों के साथ। तो यही है आज का आपका डाटा। और अब हम आपके संविधान बनने के लिए जितनी विधियां आपको बताए हैं, क्या क्या हुआ, कितना परेशानी देश के लोगों को झेलना पड़ा, अंबेडकर को झेलना पड़ा, राजेंद्र प्रसाद को झेलना पड़ा, और जितने इसके सदस्य थे उनको झेलना पड़ा, तब जाके संविधान हाथ में आया। तो इतना आसानी से इस संविधान पर कोई आक्षेप न उठाए और न उठाना चाहिए, क्योंकि बड़ी कठिनाई से बना। देखे हैं आप कितना बैठक हुआ, 11 बैठक हुआ। कभी कभी संविधान सभा में 8वां जो है नंबर पर 1 महीना बहस हुई। तो इसको तो आप खिलवाड़ नहीं समझ सकते हैं कि जब चाहे तब संविधान से छेड़छाड़ कर दीजिए। तो ऐसी बात आप अपने दिमाग में रखिएगा। एक IAS बनने जा रहे हैं, एक IAS की तैयारी में आपको हम मदद कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा। अब हम राज्य व्यवस्था में आपको बताएंगे, राज्य व्यवस्था में इसके इस स्टेप के बाद आपको हम बताएंगे जब क्लास अगर राज्य व्यवस्था पर होगी तब, नहीं तो हम दूसरा विषय पकड़ेंगे। तब तक इसको आप ध्यान में रख लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। तो अब हम आपको बताएंगे भारत के संविधान की विशेषता, भारत के संविधान, भारत के संविधान की विशेषताएं। अब आगे भारत के संविधान की विशेषताएं, अब इस पर हम चर्चा करेंगे जब हमको समय मिलेगा। तो अब यहीं से आपका और लेते चलेंगे A1 by 1 करके, तो आपका राज्य व्यवस्था खूब बेहतर तरीके से हो जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त की जाती है।